संसद का बजट सत्र चल रहा है और जमकर हंगामा हो रहा है। आज जो है वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। लोकसभा में जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो वहां पर सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद जो है लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो यहाँ पर भी हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई। हालांकि थोड़ी देर बाद जब फिर से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से जो है इस रिपोर्ट पर, जेपीसी की रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने आए, यानी कि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता। किसने क्या कुछ कहा राज्यसभा में इस बिल पर, वो आपको बताता हूं। देखिए, हंगामा तो बहुत सारा हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी, सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि आपकी सलाह हम मानते हैं। यही तरीका उधर वाले यानी कि बीजेपी वाले भी माने तो हम समझेंगे कि जो है सदन वो चलाना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि वक्फ बिल पर हमारे अनेक सदस्यों ने डिसेंट नोटिस दिया था, यानी कि डिसेंट नोट्स जो है वो दिए हैं। उनको प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। यानी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें हमारे सदस्यों के द्वारा भी जो नोट्स दिए गए थे उसको आपने निकाल दिया है। यह अलोकतांत्रिक है। जितने लोगों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, क्या उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है? आपको उसे अपनी रिपोर्ट में डालकर बोलना चाहिए। उसको डिलीट करके आप रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन कभी नहीं मानेगा। तो कुल मिलाकर जेपीसी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने जो है वो फर्जी बता दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह यहाँ खड़े हुए, राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी है संजय सिंह। उन्होंने कहा कि जेपीसी के सदस्य रहे, मतलब संजय सिंह जो है वो जेपीसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर की करेंगे। तिरुचि सिवा ने कहा कि जो सदस्य कमेटी में होते हैं उनकी सहमति को लेकर डिसेंट नोट के साथ रिपोर्ट का नियम है, इसमें इसका पालन नहीं किया गया है। तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है इस पर बयान दिया गया। वहीं रिजिजू, जो बीजेपी की तरफ से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा कि इस बिल में सारी चीजें हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। उन्होंने कहा विपक्ष सदन को गुमराह ना करे, रिपोर्ट नियमों के मुताबिक ही तैयार की गई है, विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं। तो कुल मिलाकर बवाल जो है वो लगातार देखने को मिला। वहीं नासिर हुसैन ने कहा, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ही डिसेंट नोट्स था जो रिपोर्ट में नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, इसे अथॉरिटिक तौर पे मैं दूंगा और ये रिपोर्ट पूरी तरीके से फर्जी जो है नासिर हुसैन कांग्रेस के सांसद ने भी करार दिया। देखिए, बीजेपी कह रही कुछ डिलीट नहीं हुआ, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि भाई जो हमने नोट दिए थे वो इस रिपोर्ट से डिलीट कर दिया गया है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? तो कुल मिलाकर जेपीसी की रिपोर्ट पर, वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है, संसद में जब पेश की गई तो जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष बीजेपी है, वो लगातार इस बिल को लेकर हंगामा कर रही है, जबकि कह रहे हैं कि भाई कोई नोट डिलीट नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। जबकि विपक्ष का कहना है कि हमने जो कहा, हमने जो अपनी राय रखी थी उसको डिलीट करके ये पेश किया गया है, रिपोर्ट पेश की गई है। इसको लेकर सदन में जो है आज खूब हंगामा देखने को मिला है।